यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने फाउंडेशन क्लियर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, यू डिड इट। एंड इस बार आपने फाउंडेशन क्लियर किया है तो आप अपने आप में थोड़े महान हो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इस बार का फाउंडेशन का अराउंड 15% था, इंटरमीडिएट फाइनल से भी कम था। तो भाई साहब, इंस्टीट्यूट को लगता है, इंस्टीट्यूट को आप पे भरोसा है, आप सीए बन सकते हो, तो आपको फटाफट सीए बनना है। गाइस, अब आपका इंटरमीडिएट का जर्नी चालू होता है। इंटरमीडिएट में क्लियर करने के लिए क्या सर थंब रूल चाहिए? मैं बताऊं, इस बार मैंने जब इंटरमीडिएट के रैंकर्स का इंटरव्यू लिया, रैंक नंबर जो 2 था उनका लिया, AR3 जो था इंटरमीडिएट उसका लिया, सीए फाइनल में AR1 AR3 का लिया। तो जब मैंने रैंकर से इंटरव्यू लिया ना, मुझे दो प्रिंसिपल समझ में आते हैं। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या रैंक लानी है, उसके लिए दो चीजें चाहिए, वन इज द डिसिप्लिन एंड वन इज द कंसिस्टेंसी। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो और आपकी कंसिस्टेंटली आप अगर मेहनत करते हैं तो आप आराम से ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब सर बात आती है इंटरमीडिएट की जर्नी कैसी रहेगी। तो इंटरमीडिएट की जर्नी है वो बहुत ही एक्साइटमेंट भरी रहने वाली है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज यहां पे है ना, टाइम थोड़ा कम है, इंटरमीडिएट का एग्जाम है उसमें, और आपके पास आज की डेट में टाइम बहुत कम है। उसमें आपको 6 पेपर प्रिपेयर करने हैं, उसके साथ साथ में आपका कॉलेज वगैरह भी रहेगा, उसके भी एग्जाम्स आएंगे एंड ऑल। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बीबी वर्चुअल से वो आपके लिए बैचेज चालू करने वाला है इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएट के सर बैचेज जो रहेंगे वो बीबी वर्चुअल के क्या बोथ ग्रुप के लिए रहेंगे। अभी हम फर्स्ट ग्रुप चालू कर रहे हैं और जैसे ही फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका सेकंड ग्रुप चालू होगा। सर क्या हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, अभी फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस ले ले उसके बाद सेकंड ग्रुप की लेनी चाहिए? आंसर इज यस, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट है। वन इज द एडवांस अकाउंट, सेकंड आपका जो है वो लॉ है, एंड तीसरा आपका टैक्सेशन है। और टैक्सेशन तो पहली बार आप इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हो, बिकॉज आपने लॉ है एंड अकाउंट्स है वो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, बट टैक्सेशन आप पहली बार पढ़ने वाले हो। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, तो पहले आपको 3 क्लासेस लगानी चाहिए एंड उसके बाद में जैसे ही ये सब आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाता है फिर आपको सेकंड ग्रुप पे जाना चाहिए। आप एडमिशन दोनों के लिए एक साथ में ले सकते हो, दोनों ग्रुप के लिए। सर ये बैचेस कैसे रहने वाले हैं? तो मैं बता दूं, बैचेस आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो लाइव एट होम है, और लाइव एट होम मींस जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा आप भी साथ साथ में घर पे पढ़ रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड लाइव एट होम। मींस लाइव लैपटॉप चालू करिए, मोबाइल चालू करिए और जब मैं पढ़ा रहा हूं रियल टाइम आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं। लाइव एट होम का एक बेनिफिट ये रहता है कि उसमें आप डिसिप्लिन रह पाते हैं, क्योंकि आपका जो क्लास है दिन में, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने 7 आवर्स क्लास अटेंड करना है तो आपको करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू अटेंड द क्लास। तो डिसिप्लिन है वो बना रहता है लाइव एट होम में, तो लाइव एट होम का ऑप्शन है। अदरवाइज आप लोग जो है वो लाइव एट होम को छोड़ के, अगर लाइव एट होम नहीं आपका एडजस्ट हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग आप पीडी या जीडी जो रहता है, गूगल ड्राइव क्लासेस है वो ले सकते हैं, वो रिकॉर्डेड रहता है और उसके साथ में आप जो है वो क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आज का लेक्चर हमारा हुआ, आज ही का लेक्चर आज ही के दिन शाम तक अपलोड हो जाएगा, दूसरे दिन आप उसको डाउनलोड करके और उससे लेक्चर देख सकते हैं। दैट इज द जीडी या गूगल ड्राइव बोलते हैं उसको। अब एक बात बताइए सर, जो ग्रुप 1 है उसमें ग्रुप 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट है, और वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है? तो सबसे पहले ग्रुप 1 का आपका जो अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट, और एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आकाश कंदोई सर। एंड मैं बता दूं, सीए आकाश कंदोई सर इज अ वेरी फेमस इन सीए फाइनल। आप फाइनल में किसी भी अपने फ्रेंड से पूछोगे कि फाइनल में एफआर की क्लासेस किन से लेनी चाहिए, तो आपको मोस्ट ऑफ फ्रेंड विल रिकमेंड फॉर द आकाश कंदोई सर। एंड आकाश कंदोई सर पहले इंटरमीडिएट है वो मुंबई में पढ़ाते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप फाइनल में तो वो पढ़ा ही रहे हो एफआर, जिसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, आप इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाओ। और सर है वो एडवांस अकाउंटिंग का बैच लेके आने वाले हैं। एंड मैं बता दूं, ही विल बी द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर द एडवांस अकाउंट। आप बिंदास आंख बंद करके आकाश सर का क्लास ले सकते हैं, और उनकी क्लास में आपको जो स्पेशली जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलने वाली है वो अनमैचेबल है। मींस आप जो है आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे एडवांस अकाउंट की क्लास लेके। दूसरा, डीटी कौन पढ़ाने वाला है? तो डीटी जो है टैक्सेशन जो पेपर है, टैक्सेशन में डीटी एंड जीएसटी रहता है, डीटी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। एंड ये डीटी जो है इसमें मैं फेस टू फेस भी पढ़ा रहा हूं। मैं फेस टू फेस पुणे में पढ़ाता हूं इन द विद द विशाल सर। तो आप फेस टू फेस अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आप पुणे में अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज लाइव एट होम एंड गूगल ड्राइव पीडी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही अभी आपका चालू होगा वो डीटी चालू होगा, और डीटी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका जीएसटी चालू होगा जो कि विशाल सर का बैच रहेगा। उसके बाद में सर लॉ, तो लॉ के लिए मैं बता दूं
करण कुमार सर, या जिनको हम केके सर बोलेंगे। तो केके सर आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज द कंपनी सेक्रेटरी। एंड मैं बता दूं, बंदे का जो नॉलेज है वो जोरदार है। लॉ में जो ग्रिप है, हर चीज को आपको लिखवा के पढ़ाने वाले हैं, हर चीज को आपको याद करवाएंगे। और आपको चाहिए तो आप डेमो देख के और आप देख लीजिए करके, ठीक है। आप एक काम करिए, करंट सर के जो बैच अभी चालू होने वाला है, आप फर्स्ट 5 लेक्चर डेमो लेक्चर रहेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। आप आराम से वो लेक्चर को देखिए एंड उसके बाद आप डिसाइड करिए कि लॉ हमको करंट सर से लेना है या नहीं लेना। बट मैं आपको बता दूं, ही इज अ बेस्ट फैकल्टी फॉर द लॉ, जो बच्चों के साथ में बड़ा कनेक्ट कर पाएंगे और जो उनका जो कॉन्सेप्ट को लेके, बिकॉज ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो, और इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी से ज्यादा लॉ कौन जान सकता है, कंपनी लॉ एटलीस्ट। सो उस पर्टिकुलर केस में जो करंट सर है, वो करंट सर आपको बहुत बढ़िया से लॉ करा देंगे। चलिए सर, ये बैचेस जो रहने वाले हैं, इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है, तो मैं बता दूं, टाइमिंग में आप मॉर्निंग जो है 8 o'clock से चालू करेंगे। 8 से लेके और 10:15 तक आपका लॉ का लेक्चर रहेगा, जो कि करंट सर पढ़ाएंगे, लाइव एट होम रहेगा। तो 10:15 तक करंट सर का रहा लेक्चर। उसके बाद में आप आराम से आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद 10:45 से है वो मेरा लेक्चर चालू होगा। तो 10:45 से लेके और 1:45 तक 3 घंटे है वो हम डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। एंड डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ने के बाद 1:45 के बाद में आपके पास 45 मिनट्स का ब्रेक रहेगा। एंड 2:30 से लेके 5:30 आपको आकाश कंदोई सर है, जो कि एडवांस अकाउंट पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। अब जैसे ही डीटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में विशाल सर का आपका जीएसटी का बैच है वो चालू होगा, जो कि टैक्सेशन आपका ऐसे कवर हो जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको सेकंड ग्रुप में ऑडिट वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारे शुभम केसवानी सर है वो पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ में आपको जो एफएम है वो शुभम गुप्ता सर पढ़ाने वाले हैं, एसएम है वो शुभम गुप्ता सर पढ़ाने वाले हैं। तो गाइस, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, देखो इंटरमीडिएट है ना, इसमें आपके पास कम टाइम है जैसा मैंने बोला, बट आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अभी आपके दिमाग में जो आज की डेट में जो डिसिप्लिन को लेके थॉट है ना कि यार हम तो एकदम डिसिप्लिन रहेंगे, इंटरमीडिएट तो पहली बार में हम फोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है ना करके, ठीक है। ऐसा जो सोच रहे हो ना, वही कंटिन्यू रखना है। वही वाला जो मोमेंटम है ना, वो कंटिन्यू रखना है। जो आपने सोचा है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है, और मैं बता दूं, इंटरमीडिएट के बाद ही लाइफ सेट है, ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप होगी और ढंग की जगह आर्टिकलशिप होगी करके, ठीक है। मजा आएगा। ऑडिट करने जाने वाले हो, वहां पे बहुत घूमने फिरने को मिलेगा, बहुत अच्छे लोगों से मिलोगे आप लोग, आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आपका खुद का इंप्रूवमेंट होगा, वो सब चीजें हैं वो होने वाली है गाइस। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सो सी यू गाइस इन द टैक्सेशन बैच एज वेल एज आकाश सर एंड करंट सर वाले बैच। अब ये डेट कौन सी है तो मैं बता दूं, डायरेक्ट टैक्स जो मेरा बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 9th of August। पहले हमने बोला था 12th of August, बट हम 9th से चालू कर लेंगे। 9th 10th को पढ़ेंगे, संडे को एक दिन छुट्टी दे देंगे करके, ठीक है। तो 9th of August से चालू होने वाला है डायरेक्ट टैक्स। एंड आकाश सर का बैच एंड करंट सर का बैच है वो 12th of August से चालू होने वाला है। हमारे जो बीबी वर्चुअल की जितनी भी फैकल्टी है, उनके जो लेक्चर है वो फर्स्ट 5 लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, और वो डेमो लेक्चर्स रहेंगे, आप उसको देख सकते हैं एंड उसके बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, स्पेशली फॉर द करंट सर एंड आकाश कंदोई सर, आप जो है इनका लेक्चर देखिए और लेक्चर देखने के बाद डिसाइड करिए। एंड मैं बता दूं, आफ्टर 10-15 लेक्चर भी आपको अगर ये लगता है कि सर जो पढ़ा रहे वो हमको नहीं समझ रहा, या हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे, तो गाइस डोंट वरी, आप बीबी वर्चुअल में कॉल करिए। आपने जो फीस पे किया है वो हम आपको रिफंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।